नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम आपसे कह रहे हैं डीजे वाले बाबू धीमे बजाओ क्योंकि मेरे कान खराब हो सकते हैं। जी हां, आपके कान जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी 5 इंद्रियों में इक्वली इम्पॉर्टेंट 5 इंद्रियों में एक है कान, जिससे आप पूरी दुनिया को सुनते हैं। और अगर ये ख़राब हो जाए तो कल्पना आप सिर्फ 2 मिनट अपने कान पे हाथ रख के कर लीजिए कि अगर आपको आवाज़ें आने बंद हो जाएं तो लगभग वैसा ही है कि आपको दिखना बंद हो जाए। तो कान बड़े काम के हैं, लेकिन इस काम को लगातार कुछ चीज़ें जाने अनजाने में डैमेज कर रही है और उनमें से एक है तेज साउंड। वैसे तो साउंड लगातार आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन इन दिनों हम कुछ ऐसी चीज़ों से घिर गए हैं। मसलन आप डिस्कोथैक में ही जाते हैं तो जिस डेसिबल पे जिस तेज़ी के साथ वहाँ गाना बजता है, कहीं लाउड स्पीकर पे कुछ बजता है, वो आपके कानों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और हाल फिलहाल में तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपको चौंका देंगी। तो आइए एक नज़र डालते हैं हाल फिलहाल की कुछ चीज़ों का कि आखिर हम ये बात आपसे कह क्यों रहे हैं। कानों को लेकर ऐसा क्या हो गया है कि ऑल ऑफ सडन काफ़ी बातें होने लगी हैं, WHO की चेतावनी आने लगी है, हेडफोन्स को लेकर कई तरह की बातें होने लगी। क्यों हमारे कान आखिरकार खतरे में पड़ गए इन दिनों, एक नज़र, फिर उसके बाद विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो डीजे वाले बाबू क्यों धीमे बजाइए, इसलिए बजाइए क्योंकि डीजे के शोर में बेहोश हो रहे हैं लोग। हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं आई हैं, लोग बेहोश हुए हैं। इनफैक्ट 1-2 डेथ भी हुई हैं, जिसके बाद में कारण पता चले कि तेज साउंड था। दिमाग की नस फटने से भी मौत हुई है जो रिपोर्ट की गई है और उसके मेडिकल रीजंस बताए गए हैं। WHO ने शोर को लेकर आगाह भी किया है, हेडफोन्स को लेकर कई बार आगाह किया। अब तो कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं अलग अलग कि ये आपके कान को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। 1 अरब लोगों की सुनने की क्षमता इस वक्त खतरे में है और ये नंबर इस पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा नंबर है और सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला नंबर है। 70 डेसिबल से ज़्यादा साउंड खतरनाक है और ऐसे कई मौके आते हैं आपके हमारे जीवन में आजकल जब जो साउंड है वो 70 डेसिबल से ज़्यादा निकल जाता है। हालांकि एक टाइम है, ऐसा नहीं कि 70 डेसिबल का साउंड आपने सुन लिया तो कान खराब है, लेकिन एक कांस्टेंट टाइम तक अगर आप ये 70 डेसिबल से ऊपर का साउंड सुनेंगे तो फिर आपके कानों के लिए खतरा है और आपको कहने पड़ेगा कि डीजे वाले बाबू थोड़ा धीमे बजाओ। राइट, चलिए शो की शुरुआत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीनियर ENT सर्जन डॉक्टर श्वेता गोगिया, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर मुकेश गोयल और सर गंगाराम हॉस्पिटल में साइकेट्री के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव मेहता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्वेता, पहला सवाल आपसे ही, और वो ये कि कान को लेकर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। ये घटनाएं जिसमें मैंने जिक्र किया, 1-2 घटनाएं ऐसी भी जहां डेथ रिपोर्ट की गई कि बहुत ज़्यादा साउंड से दिमाग की नस फट गई। आमतौर पे हम इन दिनों बहुत आर्टिकल पढ़ रहे हैं, बहुत रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं जिसमें जो हेडफोन या ईयर पीसेस के जो इस्तेमाल है उसकी वजह से कान के ख़राब होने की खबरें आ रही हैं। क्या हो गया है? क्या हमारे कान की सेंसिटिविटी बढ़ गई है? हमारे कान पहले जितने मजबूत नहीं रहे, या बाहर का शोर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? एक्चुअली में क्या हुआ है? देखिए, कान तो हमेशा से एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, जिसके कारण हम छोटी से छोटी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, भांप सकते हैं, पता लगा सकते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है। तो सेंसिटिविटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, जिस तरह से एक्सपोजर है इस टाइम पर हमारे को डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइजेस, वो इंडस्ट्रियल नॉइज हो सकता है, वो नॉइज एक आपकी वर्क प्लेस में हो सकता है, वो नॉइज आपके जहाँ पर आप रिलैक्स कर रहे हो या आप लंच या डिनर करने जा रहे हो वहाँ हो सकता है, या जैसे आप काम कर रहे हैं और हेडफोन का इस्तेमाल आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है, जिसके कारण ये जो इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे हियरिंग लॉस हो रहा है या हियरिंग लॉस से ज्यादा अगर हम गंभीर समस्याएं देखें, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट, सडन हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, मेमोरी लॉस, बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज, ये सब चीजें ज्यादा इसीलिए फ्रीक्वेंसी से अब देखी जा रही है क्योंकि ये हमारा एक्सपोजर कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू इफ वी गो अ डिकेड बैक। अगर 10 साल पीछे भी चले जाएं तो शायद कोई भी इतना ज्यादा हेडफोन्स लगा के नहीं घूम रहा था। आज आप जिसको भी देखो, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबके कानों में हेडफोन्स है। अलग अलग प्रकार के हेडफोन्स का इस्तेमाल वो लंबे समय तक कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम सारी अब एकदम आपके सामने आनी शुरू हो गई हैं। जी, तो एक
लंबा एक्सपोजर कानों को, और आपने तो कई सारे कार्डियोवैस्कुलर जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम लिया। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश गोयल हैं जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। गोयल साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि साउंड का हार्ट से भी कोई कनेक्शन होगा। विपिन, जो क्रोनिक नॉइज एक्सपोजर है, स्पेशली लाउड नॉइज मोर देन 60 डेसिबल, so they say that more than 50 for every 5 decibel increase more than 60 decibel, there is a 30% more chances of cardiovascular disease, high blood pressure, and heart attack and stroke. So ये सारी जो चीजें हैं, every 5 decibel increase and chronic exposure to this loud noise, it can cause and lead to these kind of effects. जी, मतलब तेज जो ध्वनि है, तेज जो आवाज़ है, लंबे समय तक उसका एक्सपोजर आपके दिल को भी, इस पर थोड़ा और अभी डिटेल में जाएंगे डॉक्टर गोयल के साथ, लेकिन डॉक्टर मेहता से पूछेंगे क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको आपकी साइकोलॉजी पर, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये तो मैंने भी महसूस किया है कि मुझे इन दिनों ऐसा लगने लगा है कि शायद ज़्यादा शोर होने लगा है, हॉकिंग ज़्यादा होती है, आसपास चीज़ें ज़्यादा शोर करने लग गई हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा हो। इसका ओवरऑल हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? मुझे महसूस होने लगा है कि काफ़ी पड़ता है, लेकिन चूंकि आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंटिफिक रीज़न के साथ, क्या ज़्यादा साउंड एक्सपोजर आपकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है? डेफिनेटली विपिन जी, हमें ये समझना है कि एक चीज कही जाती है, अति बिगाड़े मति, पर अति करे क्षति भी है। तो हर चीज एक कंटिन्यूम पे है। विस्परिंग, साउंड, म्यूजिक, और वही चीज जब एक्सेस हो जाए तो उसको हम नॉइज कहते हैं। तो एक प्लेजरेबल जो चीज है और जो नॉइज है उसके बीच में अंतर है। जब वो प्लेजरेबल चीज नॉइज बन जाती है तो फिर चिड़चिड़ाहट से शुरू हो जाता है, और जब वो कंसिस्टेंट रहता है तो वो चिड़चिड़ाहट आपका हद से ज्यादा गुस्से के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपको ब्लड प्रेशर देने लगता है, और साथ साथ में आपको जब गुस्सा शुरू होता है तो उसके साथ साथ फिर एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी शुरू होने लगते हैं। और अगर ये चीज रात को होने लगे तो आपकी नींद भी खराब करती है। जब नींद खराब होगा तो आपके बहुत सारे हार्मोन्स खराब होंगे, आपका गुस्सा और बढ़ेगा, और कई बार आपका सिर फटेगा। तो ये जब चीज आती है और जो साउंड कर रहा है उसको हम कम ना करवा पाए तो फिर वो डिस्प्लेस होती है। मान लो कि आपका पड़ोसी बहुत तेज म्यूजिक बजा रहा है, जो उसके लिए म्यूजिक है पर आपके लिए नॉइज है, और आप उसको चुप नहीं करा सकते, तो फिर वो डिस्प्लेस होगा आपके घर वालों पर, बच्चों पर, और वहां पर फिर आपके वहां पर तनाव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ करता है। मैं साथ में 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि हमारे घर से कोई करीबन आधा किलोमीटर दूर एक स्कूल है, रोज सुबह असेंबली की नॉइज आती थी। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम मेरे को वेबसाइट पे मिला जहां पर मैंने कंप्लेंट की और वो 5 दिन के अंदर सॉल्व हो गया। अब वहां से वो असेंबली की नॉइजेस कम हो गई है। तो हमारे पास सिस्टम भी है इसको कंट्रोल करने का, और वो कंट्रोल कर भी रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने उदाहरण भी दिया, और ये भी जानकर बड़ा लगा कि हम कभी सोचते नहीं कि साउंड हमारी मेंटल हेल्थ को भी इतना इम्पैक्ट करता होगा। कभी कभी हो जाता है कि तेज़ साउंड सुनते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा। और ये तो, और आजकल एक और चीज़ होती है, आजकल चूँकि सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और सबको रील्स देखनी है, सबको चलते फिरते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ ना कुछ वीडियो देखना है, आधे लोग हेडफोन यूज़ करते हैं, आधे नहीं, और जो फ़ोन से निकलने वाला साउंड है वो भी बहुत इरिटेटिंग होता है। और कई बार तो अब मैंने उसमें झगड़े होते हुए भी देखे, क्योंकि लोगों के बीच में वो बात आ ही जाती है कि भाई आप अपना हेडफोन पे सुने, और फिर आपस में, तो खैर वो एक चीज़ है, लेकिन वहाँ भी साउंड है जो लोगों को इरिटेट कर रहा है। डॉक्टर श्वेता, ये बताया हमें कि किस लेवल का आवाज़ हमारे लिए सही है, क्योंकि आवाज़ के एक्सपोजर से शायद एकदम कंप्लीट आइसोलेशन तो मुश्किल है, लेकिन हम इसे कैसे समझेंगे? हम क्लब भी जाएंगे, हम डीजे भी सुनेंगे, हम कहीं और भी लाउड स्पीकर पे सुनेंगे, हम बाज़ार में रहते हैं तब भी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर होता है। कितना साउंड हम नॉर्मल में सह सकते हैं, और उसको कैसे नापेंगे या कैसे देखेंगे या कैसे जज करेंगे? देखिए, नॉर्मली जो हमारे आसपास शोर होता है, जिस तरह से हम एक अर्बन एरिया में रहते हैं या सिटी एरिया में रहते हैं जहाँ पर हर तरीके का ट्रैफिक है, या हमारे आसपास अलग अलग हमारे एसीज का शोर है या और इक्विपमेंट्स का शोर है,
तो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में 40 से 50 डेसिबल का जब तक शोर होता है तब तक वो आपको उतना हार्म नहीं देता, पर जैसे ही आप 60 डेसिबल से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो उसका आपके हेल्थ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। जिनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है 50 डेसिबल से ऊपर के साउंड में, तो ये देखा जाता है कि उनके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस होनी शुरू हो जाती हैं, उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होनी शुरू हो जाती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से और चीजों को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये साउंड लेवल ये जो हम इसकी तीव्रता नापते हैं वो 70-80 डेसिबल के आसपास चली जाएगी, तो वो इमीडिएटली आपकी हेल्थ के लिए एक बड़ा हजार्ड बन जाता है। कुछ लोगों को अगर सडन एक्सपोजर होता है लाउड नॉइज से 80 डेसिबल से ऊपर है या 80 डेसिबल के आसपास है, तो उस कारण उनको सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है, यानी सडनली आपकी कान की आवाज जा सकती है, जो कि टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी होती है। जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर मशीन्स होती हैं जिनमें से काफी आवाज निकल रही होती है, तो वहां पर यूजुअली वो अपने वर्कर्स को प्रोटेक्शन डिवाइसेस देते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटेक्शन डिवाइसेस देते हैं ताकि उनके कानों को ये जो इफेक्ट है लाउड नॉइज का वो इफेक्ट ना करे। 100% कट ऑफ तो नहीं होता, लेकिन जो भी उसका तीव्रता है उसको काफी हद तक वो काट देता है। दूसरी चीज आपने पूछी कि इसको कैसे नापें। कैसे नापने का तरीका, आपके फोन पे ही आपको कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिसको आप ऑन करके अपने आसपास का कोई मशीन है या कोई ऐसी चीज है जो आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर आप उसको उसके सामने रखें तो वो आपको डेसिबल में उसकी तीव्रता बता सकती है कि ये कितनी तीव्र साउंड्स हैं। और कई जगहों पर ये चीज इंडिकेटेड भी होती है कि इस एरिया में या किसी फैक्ट्री में आप एंटर करते हो कि यहाँ पर इतनी साउंड या इतना डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो आप अपने कानों का प्रोटेक्शन करिए। तो ये नॉर्मली हमारे लिए 40 से 50 डेसिबल इज नॉर्मल, एंड अबव दैट इज ऑब्वियसली कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। डॉक्टर गोयल, तो जो बार बार क्योंकि इसके आपके हार्ट पर साउंड के इम्पैक्ट की बात आ रही, तो जैसे किसी का वजन बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो आप कहते हैं एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा वजन कम कर लीजिए, लेकिन जो साउंड के इम्पैक्ट आ रहे हैं हार्ट के ऊपर, उसके लिए क्या है? मतलब अपार्ट फ्रॉम कि आप साउंड के सोर्स से हट जाएं, लेकिन क्या कोई और तरीका? विपिन जी, जैसे हमें समझना चाहिए कि आज एयर पोल्यूशन सबके रडार पे है, मीडिया के रडार पे भी है, गवर्नमेंट के रडार पे भी है, और हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एफर्ट और बात भी करते हैं और एफर्ट भी करते हैं। और जो हमारा सारा जो दिल्ली में आप देख लीजिए कि जो हमने पोल्यूशन कंट्रोल करने के वो बनाई है डिफरेंट स्टेजेस, ग्रैप 1 2 3 4 लाइक दैट। तो इसी तरह हमें ये समझना होगा कि जो एक नॉइज पोल्यूशन है ये भी इतना डेंजरस है लॉन्ग टर्म में जितना कि एक एयर पोल्यूशन है। और एयर पोल्यूशन की तरह देयर आर स्टडीज व्हिच वर डन इन यूरोप एंड अदर कंट्रीज जिन्होंने एस्टेब्लिश किया है कि देयर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्रोनिक एक्सपोजर टू लाउड नॉइज एंड द हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज इसमें आप ये कर लीजिए कि एंजाइना है, हार्ट अटैक है, और इवन स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन डिजीज हो सकती है। तो ये सारी डिजीज हो सकती है कि अगर आपका क्रोनिक एक्सपोजर है टू द लाउड नॉइज। तो इस पे हमें काम करना होगा, पब्लिक लेवल पे भी, रेगुलेटरी लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी। तो आप देख लीजिए कि पब्लिक लेवल पे है कि गवर्नमेंट इसके बारे में अवेयर हो। अब जैसे पीछे बीच में थोड़े दिन चलता है फिर बंद हो जाता है, एक नो हॉकिंग ड्राइव चलती है कि भाई हॉकिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो 2 या 3 दिन की या हफ्ते की ड्राइव से उस पर कोई लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह गवर्नमेंट को भी रेगुलेशन करने होंगे कि अगर रेजिडेंशियल एरिया में कोई कमर्शियल एक्टिविटी को परमिट करते हैं तो उसमें कितना डेसिबल अलाउड है, और उसके बाद नॉइज रिड्यूसिंग मेजर लेने होंगे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को। जो फैक्ट्रीज है या इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट है जिन पे कि आपको नॉइज को कंट्रोल अदरवाइज नहीं कर सकते, उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखा जाए। और जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर श्वेता ने बताया, उनको पर्सनल एयर प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट दिया जाए। और पर्सनल लेवल पे तो यही है कि हेडफोन का इस्तेमाल ना करें, अगर हेडफोन जरूरी है तो उसका वॉल्यूम बहुत लो रखें।
अगर जितना भी आप शोर वाले एरिया से जितनी जल्दी वापस अपने ऑफिस में या अपने घर में अंदर जा सके जहाँ पे कि शोर कम है, बिल्कुल एक्सपोजर कम से कम रखें। जी सही है, ये सारी बातें तो हमें करनी होंगी अपने लेवल पर, सरकार के लेवल पर, क्योंकि जितना एयर पोल्यूशन खतरनाक है, साउंड पोल्यूशन भी ऑलमोस्ट उतना ही खतरनाक है आपकी लाइफ पे, आपके पूरे स्वास्थ्य पे, इवन आपकी मेंटल हेल्थ पर भी वो कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, ये बात आप समझ रहे होंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हम पूरे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, दिल के लिए, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, आंखों के लिए भी इनफैक्ट, लेकिन हमने बहुत कम सुना है कि कानों के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे। क्या कुछ ऐसा है पॉसिबल? अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बात हो रही है आपके कानों की। डीजे वाले बाबू थोड़ा धीमा बजाओ, क्योंकि ज्यादा तेज आवाज आपके कान को लगातार खराब कर रही है, और तो और आपके कान के साथ आपके दिल और आपकी शांति की भी दुश्मन बन रही है। ब्रेक से पहले यही सारी बातें हमने की, अब कुछ टिप्स लेने का वक्त है। डॉक्टर राजीव मेहता, मुझे ये बताएं कि जैसे मेडिटेशन के लिए कहते हैं ना कि आप थोड़ी देर के लिए विचार शून्य हो जाएं तो आपका मन शांत हो जाता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। अगर क्योंकि हम अभी इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, शोर आपके मूड पे कैसा इम्पैक्ट करता है, आपकी साइकोलॉजी पर, क्या आप रोज कहीं 15-20 मिनट एकदम शांत जगह बैठ जाएं जहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो, वो आपको इंटरनली हेल्प करेगा? बेसिकली जैसे आपने शुरुआत की थी प्रोग्राम की कि शोर की कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर 15 मिनट शांत बैठ जाए और अगर आप किसी शॉर्ट टर्म शोर को झेल रहे हैं तो वो चीजें शांत हो जाएंगी। बट अगर आपके आसपास वाले इलाके में रेगुलर शोर हो रहा है, मान लो फैक्ट्रीज है या कहीं पर आपका जैसे अब एयरपोर्ट के पास घर हो, मान लीजिए लगातार लैंडिंग हो रही है, या आपका घर रेलवे स्टेशन के पास हो। हाँ जी, तो ऐसी जगह के पास अगर आप बैठे हैं तो 15 मिनट शांत बैठने से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सिर्फ दिल बहलाने वाली बात है। और उसके अंदर फिर और दिक्कत है कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं अपने शांत करने को और फिर भी शांत नहीं हो रहा, तो वो गुस्से को और बढ़ाएगा। तो वो एक टेम्परेरी सा इलाज हम कह सकते हैं कि है, पर उसका बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं तो। तो फिर इसका कोई और उपाय सर? बेसिकली अब बात तो ये है कि जब तक हम जड़ को नहीं खत्म करेंगे, पाइप फटिंग जो सीलन आ रही है, जब तक पाइप को रिप्लेस नहीं करेंगे या रिपेयर नहीं करेंगे तो वो सीलन रहेगी। तो बेसिकली जड़ को खत्म करना होगा, या फिर जड़ से बचने के लिए जैसे डॉक्टर श्वेता ने कहा कि ईयर प्लग्स आते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। तो जो एग्जैक्ट शोर मचाने वाला एरिया है उसके ऊपर कार्रवाई हो, या उनको एग्जैक्टली कोई समझाई जाए लीगल भाषा में कि भैया इसको कम करना जरूरी है, या फिर ऐसी जगह शहर से बहुत दूर हो। तो आप दोनों के लगभग, आपके डॉक्टर गोयल के यही विचार हैं कि जहां से आप साउंड को देखिए, आप डीजे में जाएं, ये तो आपके हाथ में ना जाएं, आपके हाथ में, लेकिन जहां से परमानेंट शोर आ रहा है उसको तो फिर वो बड़े लेवल की स्केल की बात है कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसमें गवर्नमेंटल इंटरफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेयर चाहिएगा। डॉक्टर श्वेता, क्या कोई, मैंने सुनी नहीं कभी, क्योंकि क्या कानों को स्वस्थ रखने के लिए कोई एक्सरसाइज होती है? नहीं, कानों को स्वस्थ रखने की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, बट देयर आर कुछ ऐसी बातें होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो यही होगा कि एक सडन एक्सपोजर लाउड नॉइज से ना हो, और अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो तो अपने कानों को एक प्रोटेक्शन दीजिए अगर आप रेगुलरली उस एरिया में रह रहे हैं। जब आपको कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिनसे हमारे को ड्रग रिएक्शन होने की वजह से कानों को क्षति पहुंच सकती है, तो ओवर द काउंटर ड्रग्स लेना ये अवॉइड करना चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत रैम्पेंट है कि कोई भी केमिस्ट उठा के आपको किसी भी तरह का एंटीबायोटिक या पेन किलर या कोई और दवाई दे देगा, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हमारे कानों के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो सकती है। और सबसे एंड में अगर आपको कभी भी लगे कि मेरे को कान में कम सुनाई दे रहा है, तो उस बात को इग्नोर मत करो, आप इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लीजिए, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेते हैं और अगर आपके कान में कोई प्रॉब्लम हुई है
तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप इस बात को इग्नोर कर देंगे तो फिर ये एक नॉन रिवर्सिबल चीज हो जाएगी, आपके कान को परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में, और आने वाली जनरेशन्स को भी इस चीज से वी शुड मेक देम अवेयर कि ये जो हर वक्त टेलीविजन या हर वक्त ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स अपने कान में लगा के ऊंचा म्यूजिक सुनते हैं, इससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग माध्यमों से हमारे को उनको इस बारे में अवेयर करवाना चाहिए। तो कुल मिला के ये बात है, सभी दर्शक नोट करें कि आपके कान की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है, यहाँ तो प्रिवेंशन ही है जो आप कर सकते हैं। तो कान को सहेज कर रखना है, और हमने बात की कि वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके लिए तो बड़े एक्शन की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। ऊंचा साउंड, ईयर प्लग्स, हेडफोन्स, टीवी इत्यादि, जिनको आप, या इवन डिस्को ऑल्सो, जिनको आप एक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपके कान बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा डॉक्टर श्वेता ने भी बताया कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी उसमें कुछ लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। शुरुआत में शायद वो ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार लंबा गया तो फिर परमानेंट हियरिंग डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बिना कान सब सूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई थिंक ये आज की बातचीत काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एंड हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी काम की रही, और वो सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उनके कान हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।